सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरागढ़ पर नहीं रुक रहा है नवजात शिशुओं की मौत का सिलसिला। प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं से स्टाफ नर्स धड़ल्ले से कर रही हैं अवैध वसूली। क्या नाम भी आपका? मेरा नाम खड़क सिंह है। तो खड़क सिंह जी, क्या बच्चे के साथ क्या घटना आपकी हुई है जो CSC खैरागढ़ पे है? कैसे बच्चा एक्सपायर हो गया आपका? जैसे अस्पताल बच्चों को मिले गया, वहाँ पर डॉक्टर बोलती कि भर्ती कराना पड़ेगा, तो मैंने की भर्ती कर लो। उनने बोला कि आपका रेफर करना पड़ेगा। उनने ना तो कोई फाइल बनाई, भर्ती कर लिया। भर्ती करने के बाद फिर मैं बोला मैं सर से क्या व्यवस्था होगी सर आगे क्या? उन्होंने एम्बुलेंस करनी पड़ेगी। फिर मैंने बोला एम्बुलेंस तो सामने नहीं ऑनलाइन करनी पड़ेगी। फिर मैंने यही बोला अगर एम्बुलेंस ऑनलाइन करनी पड़ेगी तो एम्बुलेंस सेवा प्राइवेट करता है, एम्बुलेंस खुद हॉस्पिटल प्राइवेट करता है, एम्बुलेंस मैंने दी नहीं, उन्होंने ऑनलाइन की बाद एम्बुलेंस आई। नहीं, जब आप जैसे हॉस्पिटल पर गए थे तो आपका उन्होंने कोई रिकॉर्ड या कोई फाइल बच्चे की बनाई? नहीं, कुछ रिपोर्ट नहीं बनाया उन्होंने। आपके पास बच्चे का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है? नहीं, कुछ नहीं किया था। उन्होंने कोई बच्चे का रिकॉर्ड नहीं बनाया? नहीं दिया था। तो उन्होंने जब आपने बच्चे को एडमिट कराया तो उन्होंने भर्ती किया था या क्या किया था? किसी डॉक्टर ने देखा था? भर्ती किया था, हाँ, किसी जूनियर डॉक्टर ने देखा था। अच्छा, किसी जूनियर डॉक्टर ने देखा था। डॉक्टर का नाम पता है आपको? डॉक्टर का नाम था, जो ऑक्सीजन लगाई थी। अच्छा, ऑक्सीजन लगाई थी। तो उन्होंने क्या परेशानी बताई बच्चे के बारे में? उन्होंने बताई थी कि ऑक्सीजन की कमी है बच्चे को। बच्चे में ऑक्सीजन की कमी है। तो उन्होंने कोई दवा या कोई इंजेक्शन या कुछ इस तरह कोई दिया हो? कुछ नहीं लगाया, कुछ नहीं कराया। कुछ नहीं कराया। तो उसके देखने के बाद उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने ऑक्सीजन लगाया, वो चले गए डॉक्टर, उस उम्र के नहीं। अच्छा, हाँ, उन्होंने खाली एम्बुलेंस ही बोल दिया था। एम्बुलेंस बोल दिया। तो उन्होंने मतलब रेफ़र करने के लिए बोला था, तो रेफ़र वगैरह की कोई स्लिप उन्होंने बना के दी? नहीं, कुछ स्लिप नहीं दी थी, ऐसा की स्लिप दी थी। वो रेफ़र के लिए स्लिप दी थी। तो एम्बुलेंस में फिर आप लेके गए उसको, बच्चे को? तो एम्बुलेंस मतलब वहीं पे आई थी, उन्होंने बुलाई थी या आपने अपने खर्चे पे करी थी? नहीं, हाँ, हमने बुलाई। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, तो एम्बुलेंस की जिम्मेदारी तो उनकी बनती है, वहाँ पे हॉस्पिटल पे एम्बुलेंस होनी चाहिए। एम्बुलेंस रखी थी, हमने ऑनलाइन मत करी थी, वो हमने वाला का द्वारा वही एम्बुलेंस आई। अच्छा अच्छा। उनकी तरफ तो एम्बुलेंस की सेवा कोई नहीं थी। तो वहाँ पे इसके बारे में कि बच्चे को क्या परेशानी है, कैसे बीमार है, और एम्बुलेंस में जब आप ले गए उसके बाद क्या हुआ? एम्बुलेंस में कुछ चेकअप किया के वगैरह किया, उन्होंने कुछ बाद में बोल दी कि बच्चे को भर्ती कराना पड़ा, ऐसे नहीं। अच्छा, उन्होंने बच्चे की कोई बीमारी के बारे में, किसी के बारे में कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया। अच्छा, फिर क्या हुआ जब आप ले गए तो उसको, बच्चे को? रास्ते में खत्म हो गया फूला। अच्छा, तो उस आपने वहाँ जाके कोई इंक्वायरी पूछी उनसे कि बच्चा में क्या बीमारी थी, क्या परेशानी थी? कुछ डॉक्टर नहीं बताया। और वहाँ जो क्या नाम है इंचार्ज हैं हॉस्पिटल के, उनसे किसी से आपकी मुलाकात हुई? नहीं, नहीं हुई। अच्छा अच्छा, किसी से मुलाकात नहीं हुई? नहीं हुई। अच्छा, तो वहाँ कोई ट्रीटमेंट यानी बच्चे को दिया नहीं गया प्रॉपर तरीके से? दिया नहीं किया, कोई देखभाल करने वाला था ही नहीं। नहीं, वहाँ पे जैसे डॉक्टर होते हैं, इंचार्ज होता है उसका हॉस्पिटल का, और डॉक्टर होते हैं, नर्स हैं, सारी चीज़ें और भी स्टाफ होते हैं। पूरा स्टाफ आया नहीं, किसी ने देखा ही नहीं था। किसी ने देखा ही नहीं? किसी ने देखा ही नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। कौन कौन गया था बच्चे को लेके? मैं और मेरे भाई और मेरी वाइफ गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ से आप क्या क्या किया? उन्होंने कह दिया कि इसको रेफ़र कर दिया? रेफर कर दो। रेफ़र कर दो। तो आपने ये नहीं बोला कि ये कोई परेशानी है तो आप यहाँ पर बताइए कि बच्चे को थोड़ा देख लो, और क्यों रेफ़र कर रहे हैं, बच्चे को क्या बीमारी है? उन्होंने कह दिया कि ऑक्सीजन कमी है, इसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, हम देख नहीं सकते, इनको रेफर करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा फिर मैंने यही बोला कि एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस आप खुद कर दो, अच्छा अच्छा। सरकारी नंबर कॉल लगा, आप खुद कर दो। तो जैसे आपके पिताजी बता रहे हैं कि उसके बाद में इन्होंने वहाँ जाके पूछताछ की, तो पूछताछ करने के बाद में उन लोगों ने कुछ बताया आपको कि मतलब क्या बच्चा बीमार, क्या क्या परेशानी हुई है? मैं बोलूँ? हाँ जी। मैं 5-6 दिन बाद गया था, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गया था। मैंने अपने बच्चे का रिपोर्ट मांगा तो उन्होंने बोला था यहाँ बच्चे का कोई रिपोर्ट नहीं है, खोल लो। अच्छा अच्छा। तो वहाँ बच्चे का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था उनके पास में? कोई रिपोर्ट नहीं था वहाँ। अच्छा, और आपने पूछा कि मतलब कैसे बच्चा एक्सपायर हो गया, क्यों हुआ? मैंने बच्चे की जानकारी की कि कैसे बच्चे की कैसी तबीयत थी, क्या हालत थी बच्चे की, यही सुना। तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया, यहाँ कोई मतलब वो नहीं। अच्छा। कब से आप एडमिट हुए हैं यहाँ पर? आते सुबह से आपको
यहाँ पर खाने पीने के लिए क्या क्या सामान मिला? कछु नहीं, चाय दही बस। वो मोल एक जनी मांगती थी। आपको बेड शीट तक भी उपलब्ध नहीं कराई गई? मेरा नाम संतो, उकंडई से आया हूँ। मतलब से आपकी सर्कुलर सुविधा आपकी यहाँ पे डिलीवरी कैसी हुई? आपसे कोई चार्ज लिया गया, क्या हुआ आपका? मेरे ऐसी पढ़ी लिखी ना बेटा। पैसे आपसे लिए गए यहाँ पे डिलीवरी के? कितने पैसे लिए गए आपसे? डिलीवरी के दौरान आपसे किसी ने कितने पैसे लिए? 150 वो 600 अच्छा 600 रुपये लिए, तब जाके आपकी डिलीवरी हुई। हाँ। और दवा दूरी यहाँ से मिली आपको हॉस्पिटल ना से या मिले बाहर से? ना मिले बात पे आइए, बाहर से दवाई लेकर बाहर से आए? लानी पड़ी आपको। सब बात पे आइए, खाने पीने के लिए कोई सामान? कछु ना मिलो। यहाँ तक आपको बेड शीट मिली? और ये बेड शीट मैं देख रहा हूँ, ये क्या आप अपने साथ लेके आए हो घर से अपने से? ये तो मिलो भैया, चंद्रा ये तो लाई है घर तक, यही मिल गया जी। अच्छा ये इस पे बिछाने के लिए कुछ भी नहीं मिला? ना मिलो, ऐसे ही डरिए साहब। बताइए। राम नरेश आपने इनको कब एडमिट किया गया? रात को रात से लेके अब तक आपको क्या क्या हमने खून जांच के पैसे दिए, खून जांच खाने पीने के लिए क्या क्या सेवा उपलब्ध कराई गई? कम में कछु मिलो, कछु ना मिलो, हमें बाजार ते लाए सब चीज़, दवाई लिखी है वो सब बाजार ते लाए, हमें कुछ भी नहीं मिला है, बेड शीट वगैरह कुछ भी नहीं। ये खड़ाया था वो उन्होंने डाल लिया, कुछ भी नहीं मिला है हमें। तो आपको ये यानी कि गवर्नमेंट की जो भी सुविधा है वो हमें कुछ नहीं मिला है, तुम्हें? कुछ भी नहीं मिला है। मैं इंजीनियर यशपाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी आगरा। आज यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खीरागढ़ पर हम लोग आए हुए हैं CHC के अवलोकन के लिए। यहाँ पर बहुत ही शर्मसार करने वाली और बहुत ही हृदय विदारक घटना यहाँ घटित हो रही हैं। नवजात शिशुओं की मौत का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है। यहाँ के हॉस्पिटल प्रशासन एवं आगरा प्रशासन, तहसील प्रशासन कोई भी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा है। विगत 17 जुलाई को यहाँ पर एक बकालपुर निवासी रवि के बेटे की नवजात शिशु की यहाँ पर या कोई भी BHT उनकी नहीं बनाई गई, किसी भी तरह के रिकॉर्ड में उनको दर्ज नहीं किया जाता है और सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नाम पर खाना पूर्ति यहाँ पर हो रही है। 17 जुलाई को भी नवजात शिशु की जो मौत हुई, चाहे 20 जुलाई की जो घटना है, दोनों की दोनों घटनाओं में नवजात शिशुओं की जो मौत हुई है उसके लिए पूर्ण रूप से यहाँ का हॉस्पिटल प्रबंधन और यहाँ का स्टाफ जिम्मेदार है। उसके संदर्भ में हम खीरागढ़ तहसील की माननीय SD महोदया संगीता राघव जी से हमने मुलाकात की थी। उसके बाद हमने आगरा जिला के नवनियुक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरुण श्रीवास्तव जी से मुलाकात की, लेकिन अभी तक दोनों घटनाओं में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये योगी सरकार की, इस BJP सरकार की नकारापन को दिखाता है कि वो बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रदेश है, लेकिन ये जो घटना है इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुई हैं और लगातार जो जारी हैं, ये स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है एवं हॉस्पिटल के प्रबंधन पर भी एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि दूर दराज के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसमें केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का पूरा एक खासा बजट आता है, लेकिन उस बजट का पता नहीं कहाँ बंदरबाट हो रहा है, किस तरीके से उसका यूटिलाइज हो रहा है, जिसका कुछ भी नहीं पता है। स्टाफ की मिलीभगत से, आपस के लोगों की मिलीभगत से लोगों को, जो एक आम मतदाता है, आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ ये लोग बैठे हुए पेशेंट, किसी भी तरह की यहाँ इवन पीने के पानी की तक की व्यवस्था नहीं है। कोई भी मरीज उसका आता है, किसी भी तरह का प्रॉपर रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन नहीं किया जाता है। उनके लिए, प्रसव के लिए जो महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं, उनके लिए सारा का सारा इवन जो दवाइयाँ हैं, दस्ताने हैं, वो भी बाहर से मंगाए जाते हैं और जिसके लिए अच्छा खासा बजट उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे
योगी आदित्यनाथ जी बड़े बड़े दावे करते हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जननी शिशु सुरक्षा अभियान जैसी एवं कायाकल्प जैसी अनेकों व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग को लेकर चलाई जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो कहीं भी फलीभूत होती दिखाई नहीं दे रही है। ये आप देखें, आप इनको देखें, ये हमारे साथ में तीमरदार यहाँ पे मरीज भी खड़े हुए हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं जो इन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को एक पूरा का पूरा प्रश्न चिन्ह लगाते हुए ये आईना दिखाती हैं कि किस तरह की ज़मीनी हकीकत यहाँ पर है और किस तरह का ये शासन एवं प्रशासन के द्वारा इसका प्रबंधन किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ का हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन, हॉस्पिटल के इंचार्ज, स्टाफ के साथ साथ शासन एवं प्रशासन, राज्य सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। मेरा नाम डॉक्टर आलोक कुमार है। ये महिला ने क्या कहा है? इस महिला को जो है 2:05 पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरागढ़ पर लाया गया और इससे जब पूछा गया तो इसने बताया कि इसने जहर मारने की दवा खा ली है। तो उसके बाद जो है इसका उपचार शुरू किया गया। उपचार शुरू करने के बाद इसका जब हमने इसका ब्लड प्रेशर देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। ब्लड प्रेशर 160/140 आ रहा था। फिर उसमें उपचार के दौरान हमने जो इंजेक्शन वगैरह जो ट्रीटमेंट होता है वो दिया। उसके बाद जो है इसका हमने जो है पेट से जो जहर निकालने का जो वो होता है ट्रीटमेंट वो किया, उल्टी वगैरह करवाई, गैस्ट्रिक लवाज किया है। तो उसके बाद जो है और भी कुछ दवाइयाँ दी, जिसके बाद अब ये नॉर्मल है और अब इसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है, 130/86 है। और इसकी पल्स जब इसको भर्ती किया गया तो इसकी पल्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो अब वो ठीक हो गई है और 76 हो गई है पर मिनट। महिला का क्या नाम है? महिला का नाम रूबी है। कहाँ की निवासी? ये नगला उदैया खैरागढ़ की रहने वाली हैं और इनके पति का नाम गफ्फार है और उम्र इनकी 35 साल के करीब है। आपके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई? हाँ, मेरे द्वारा पुलिस को सूचना दी गई है और पुलिस अभी महिला के पास ही मौजूद है और पुलिस को लिखित में सूचना दी गई और जिसके बाद पुलिस यहाँ पे आ गई और अब उनसे जो बयान वगैरह जो अपनी उनकी कार्रवाई होती है वो कर रहे हैं।